तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रिडक्शन फॉर्मूला पे 6 क्वेश्चन हमने किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड sin 420 डिग्री into cos 390 डिग्री प्लस cos minus 300 डिग्री into sin minus 330 डिग्री। तो ये तो कर लिया है, ये 6 है, 7 लिखिए, ये हो गया है। तो ये है क्वेश्चन, फाइंड sin 240 डिग्री into sin 510 डिग्री माइनस sin 330 डिग्री into cos 390 डिग्री। sin 240 डिग्री sin 510 माइनस sin 330 into cos 390 डिग्री। बनाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 बना लीजिए। 7 क्वेश्चन। यह लास्ट क्वेश्चन किया था 6, अभी जो मैंने लिखा कि वो रिपीट हो गया, वैसा ही है 7 भी उसी तरह से बनाना है। बनाने को स्पिरिट क्वेश्चन नंबर 7। और वैसे आप सभी में ठीक है, मैंने थोड़ा सा वो तो कहा कि इम्प्रूव कीजिए, टेस्ट के लिए परफॉर्मेंस और चाहिए, लेकिन देखें तो रिलेटिवली ठीक बेटर किया है आदित्य जैन ने। हाँ पहले बार पढ़ रहा था लॉग और लेकिन उसको और बेटर करना है। अभी इसका आंसर बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का। sin 240 डिग्री को क्या लिखेंगे? sin 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ऐसे लिख सकते हो। दैट इज 2 into 90 प्लस 60, 0 आ रहा है। हाँ ठीक। sin 510 को क्या लिखेंगे? 360 डिग्री प्लस 150 डिग्री। 330 डिग्री को sin 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री और cos 390 को 360 प्लस 30 डिग्री। ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत? और देखिए sin 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? साइन साइन ही रहता है, 2 into 90। 360 को तो ऐसे ही हटा सकते हो, बचेगा क्या? sin 150। अगले स्टेप में लिख लेंगे फिर इसको 360 अगर हटाते हो तो यहाँ क्या लिखोगे? साइन माइनस 30 और कॉस यहाँ क्या है? 30। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, माइनस ऑफ साइन 30, साइन 30 प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्या लिखते हैं? 180 माइनस 30 किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होगा। ये आ गया साइन 30 और यह साइन 60 इंटू साइन 30 और ये कितना हुआ? माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस थीटा पता था क्या होता है? माइनस साइन थीटा। अब इनकी वैल्यूज रखिए, साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, cos 30 √3/2। ये सभी टर्म कैंसिल हो गए, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया? 0।
ये आंसर है, x प्लस और एक माइनस बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव दैट cos a plus sin 270 डिग्री प्लस a माइनस sin 270 डिग्री माइनस a प्लस cos 180 डिग्री प्लस a इज इक्वल टू 0। बनाइए, cos a plus sin 270 डिग्री प्लस a माइनस sin 270 डिग्री माइनस a प्लस cos 180 डिग्री प्लस a इज इक्वल टू 0। क्या होगा, ये cos a sin 270 डिग्री प्लस a क्या होगा 3 into 90 और मल्टीपल ऑफ 90 में क्या होता है साइन cos में बदल जाता है, तो cos में बदलेगा और ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव तो माइनस cos से आएगा। ये कितना हुआ 3 into 90 माइनस है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है और मल्टीपल में साइन क्या होगा cos में चेंज होगा, तो ये हो गया माइनस cos। ये क्या है 2 into 90 2 into 90 मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90 cos ही रहेगा, तो ये cos ही रहेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, ये cos है कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस cos है माइनस cos है कैंसिल 0। ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आर कंपाउंड एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आर कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल मींस मोर देन वन एंगल्स, टू एंगल्स का सम है या डिफरेंस है, उनको कंबाइंड करके जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ले रहे हैं sin a plus b या cos a plus b, तो उनकी वैल्यू क्या है, इसे कहते हैं कंपाउंड एंगल sin a plus b। लेकिन ध्यान दें sin a plus sin b ऐसा नहीं कि आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर दी, sin a plus sin b नहीं होता है। आप देख सकते हो, कोई छोटा सा एग्जांपल ले लो, sin 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो गया 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री को आप ऐसे लेते हो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट इज sin 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री कितना आएगा 1/2 प्लस 1/2, इधर तो आएगा 1, लेकिन sin 60 कितना होता है √3/2, तो ये इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये तो ठीक है इक्वल है, लेकिन इसके बाद ये वैल्यूज तो इक्वल है नहीं। ठीक है, sin 30 प्लस sin 30 नहीं लिख सकते इसे, समझ रहे हैं मेरी बात। तो क्या लिख सकते हैं वो फॉर्मूला पहले बताता हूं मैं, प्रूफ भी है उसका, वो बाद में बताएंगे आपको। मेन है फॉर्मूला याद करना, दूसरे टॉपिक्स में भी और इस टॉपिक में भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो साइन a प्लस बी का इनफैक्ट फॉर्मूला ये होता है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन a cos b प्लस cos a साइन, ये है
साइन ए प्लस बी है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, कोई भी अब चलो अब ये 60 वाले कोई देख लेते हैं, या ये फॉर्मूला सही है। तो देखिए साइन 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखा मैंने, ऐसे ठीक है, लिखे साइन 30 कॉस 30 प्लस कॉस 30 साइन 30, ऐसा लिखेंगे। ए और बी दोनों 30 है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू ये 1/2 √3/2 कितना हो गया, √3/4 प्लस √3/4, 4 डिनोमिनेटर में √3 प्लस √3 2√3 दैट इज √3/2। ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की होती है वैल्यू। ठीक है, वैसे तो जनरल प्रूफ कर सकते हैं। ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये ए यहाँ माइनस कर दोगे, यहाँ बीच में माइनस आ जाता है। ठीक है, ये फार्मूला याद रखें, इससे बाकी सारे फार्मूले बनाते हैं। इस फार्मूले का भी प्रूफ पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, सेकेंड, इसी फार्मूले में मान लीजिए इक्वेशन 1 है, बी को मैं माइनस बी से रिप्लेस कर देता हूं। इन इक्वेशन 1 रिप्लेस बी बाई माइनस बी, बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दिए, क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी होगा। बी की जगह माइनस बी लिखेंगे, यहाँ क्या होगा, बी की जगह माइनस बी लिखी, साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ माइनस बी, लिख सकते हैं। कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा तो साइन ए कॉस बी, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कोई दिक्कत। कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस सॉरी कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये बताया था। साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस यहाँ लिख दिया, देखो यही फॉर्मूला है सेम, बस बीच में क्या लिखा है, माइनस लगा है। बी की जगह माइनस बी लिखा तो बी की जगह यहाँ माइनस बी लिखी, बी की जगह 30 डिग्री लिख दे दो, बी की जगह 30 डिग्री लिख देंगे, बी की जगह सी लिख दे दो, सी लिख देंगे। मान लीजिए साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला पूछेगा तो क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, वो तो सिंबल्स है ना, तो उसकी वैल्यू कुछ कोई भी रियल नंबर हो सकती है, तो उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। ऐसे बी की जगह जब मैंने माइनस बी किया तो प्लस ऑफ माइनस बी साइन ऑफ ए माइनस बी हो। तो ये सेकेंड फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखने हैं, याद करिए इनको, और बिना देखे फिर लिखे कॉपी पे। ये भी एक होमवर्क रहेगा जो कि अगली क्लास में आपसे पूछा जाएगा, ये फॉर्मूला बताइए। क्योंकि जितनी तेजी से जबान पे रहेंगे, आपके दिमाग में बैठेंगे, उतनी ही आसानी से इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो बन जाएंगे। इसी इक्वेशन 1 में देखिए, रिप्लेस ए बाई π/2 माइनस ए, π/2 माइनस ए और 90 डिग्री माइनस ए कर दी, इससे रिप्लेस कर लें इसको π/2 माइनस ए से, तो क्या बन जाएगा, या π/2 प्लस बी कर सकते हैं। यहाँ देखिए साइन ऑफ क्या बन जाएगा, π/2 माइनस ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं। ए की जगह लिख दिया π/2 माइनस ए, फिर यहाँ लिखे ए की जगह लिखे साइन ऑफ π/2 माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए की जगह क्या लिख दिया π/2 माइनस ए साइन, समझ रहे हैं मेरी बात, 90 डिग्री माइनस ए और π/2 माइनस ए लिख दिया ए के प्लेस पे, क्योंकि π/2 माइनस ए भी क्या है, 90 डिग्री माइनस ए भी एक रियल नंबर, ए को किसी भी से रिप्लेस कर सकते हो, सी से लिख सकते हो, डी से लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हो, जो भी लिखा होगा वही उसके प्लेस पे लिख देना ए के प्लेस पर। ठीक है, ऐसे ही बी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, इससे क्यों रिप्लेस किया, इससे अभी देखिए आगे फॉर्मूला बनेगा,
यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये क्या बनेगा, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए माइनस बी, और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, ये तो इसमें था 10th में भी है कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा कॉस ए माइनस बी, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये हो गया कॉस ए, ये क्या बन गया कॉस बी। ऐसे ही ये क्या बना cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा साइन ए साइन बी, ये मामला बन गया cos ऑफ a माइनस बी का। ये मैं पाई बाई 2 प्लस ए से रिप्लेस करता तो किसका बन जाता cos a प्लस बी का। अब इसी में आप b को माइनस बी से रिप्लेस कर दो तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या दिखाई देगा, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ बीच में प्लस किया माइनस आएगा, प्लस वाले में cos में प्लस वाले में बीच में माइनस है और माइनस वाले में बीच में प्लस है, और cos के फॉर्मूले में पहले दोनों cos एक साथ हैं दोनों साइन एक साथ हैं, दोनों cos दोनों साइन एक साथ हैं, साइन वाले फॉर्मूले में एक साइन एक cos है, एक साइन एक cos है, इस बात का ध्यान रखें याद करने के लिए, ठीक है। अब इन कंपाउंड एंगल से हम कुछ और स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू भी निकालते हैं। 15 डिग्री जैसा अगर मुझको निकालना है, 35 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। देखिए यह क्वेश्चन फाइंड साइन 15 डिग्री, ठीक है, साइन 75 डिग्री, cos 15 डिग्री, cos 75 डिग्री, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करो। रेडियन में अगर मैं लिखूंगा वो भी आपको बाद में लिखेंगे, ये पाई बाई 12 5 पाई बाई 12 पाई बाई 12 5 पाई बाई 12, 15 डिग्री मींस पाई अपॉन 12 180 अपॉन 12 15 होता है। बनाए आगे 15 डिग्री, 15 डिग्री मतलब क्या लिखोगे, हमें कौन कौन सी वैल्यू वाले 45 और 30 का डिफरेंस है या 60 और 45 का डिफरेंस है, किसी से भी कर लीजिए। साइन 15 डिग्री क्या होगा, 15 डिग्री को लिखे साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे लिख ले बताओ। अब लगाओ फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, क्या हुआ साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी, वैल्यू रखें साइन 45 1 बाई रूट 2 cos 30 डिग्री रूट 3 बाई 2 माइनस 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई 2, कितना हुआ रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, ये वैल्यू होती है। इसको आप याद रखना है, साइन 15 डिग्री लिखिए या उसी को आप लिख सकते हैं साइन पाई बाई 12, और यही वैल्यू बराबर होती है cos 75 डिग्री और cos 5 पाई बाई 12, दैट इज रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2। फिफ्टीन डिग्री cos 75 डिग्री के इक्वल है, कैसे देखें, cos 75 डिग्री को क्या लिखोगे cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, दैट इज sin 15 डिग्री, और ये मैंने रेडियन में लिखा है इसी एंगल को।
क्योंकि रेडियन भी तुरंत क्लिक होना चाहिए कि π/12 मतलब 15 डिग्री की बात हो रही। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? फर्स्ट वन, अच्छा इसका भी cos 15 डिग्री बाकी। cos 15 डिग्री कितना आएगा? या sin 75 डिग्री √3 + 1/2 √2। वो कैलकुलेट कर लेते हैं। sin 75 को ऐसे ही आप क्या लिख सकते हो, 45 डिग्री + 30 डिग्री। sin 45 डिग्री + 30 डिग्री, तो sin A cos B + cos A sin B। sin 45 √1/√2 cos 30 डिग्री √3/2 cos 45 डिग्री 1/√2 sin 30 1/2 कितना आ गया? √3 + 1/2 √3 + 1/2। कोई डाउट? ठीक है, ये है। तो यही cos 15 आएगा। इसको क्या लिख सकते हो आप? sin 90 - 15 दैट इज इक्वल टू cos 15 डिग्री। तो ये लिख लें sin 75 डिग्री दैट इज सेम एज sin 5π/12 इज इक्वल टू cos 15 डिग्री और cos 5π/12 इसकी वैल्यू है √3 + 1/2। ठीक है, अच्छा ये sin 15 cos 15 आ गया, तो उससे tan 15 भी लिख सकते हो, डिवाइड करके tan 15 cos 15। वो भी कई बार आते हैं क्वेश्चन में, तो वो भी यहाँ देख लेते हैं। tan 15 क्या हो? tan 15 डिग्री sin 15 डिग्री अपान cos 15 डिग्री से कैलकुलेट कर सकते हो। sin 15 डिग्री कितना है? √3 - 1/2 अपान √3 + 1/2। ये देखिए 2√2 कैंसिल, ये क्या आ गया? √3 - 1/√3 + 1। अच्छा, ये है tan 15 डिग्री की वैल्यू। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं रेशनलाइज करके। इसका अगर रेशनलाइज करें तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर में आएगा √3 - 1 का स्क्वायर, यहाँ में होगा √3 + 1 into √3 - 1। √3 - 1 का स्क्वायर a - b का स्क्वायर a² + b² - 2ab अपॉन यहाँ में 3 - 1 2 4 को डिवाइड करा है 2 - √3। ये वैल्यू है tan 15 डिग्री। फिर से जैसे ये लिखा था वैसे ही इसको लिख सकते हैं। tan 15 डिग्री और tan π/12 and that is same as cot 75 डिग्री और cot 5π/12 कितना है? 2 - √3। एंड नेक्स्ट वन क्या लिखेंगे? cot 15 डिग्री दैट इज cot 2 + √3। वेरी गुड। अगर मैं cot 15 डिग्री लिखूंगा या tan 75 डिग्री तो वो क्या आएगा? 2 + √3 आएगा। सिमिलरली ये आ जाएगा 2 + √3। वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 2 + √3 है। ठीक है, तो ये भी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो कि आती हैं, तो याद रहें तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी पूरी वैल्यू। और आगे कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। sin a + b हमने पढ़ लिया, sin a - b cos a + b cos a - b। ठीक है ना? अच्छा, आगे पढ़ने से पहले इस पर एक दो ये सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत ही सिंपल है, ये सभी से बन जाने चाहिए। sin 92 डिग्री
इंटू कॉस 28 डिग्री प्लस कॉस 92 डिग्री इंटू साइन 28 डिग्री। साइन 92 डिग्री कॉस 28 डिग्री प्लस कॉस 92 डिग्री साइन 28 डिग्री। क्या होगा? -√3/2। ये बताएं बाकी बच्चे सही है क्या ये आंसर? नहीं ये सही नहीं आंसर। ऑनलाइन में बाकी बच्चे भी बताएं। यस अपराजित, लव, आदित्य पता नहीं कौन सा है, अननोन या नोन। ऑनलाइन में साइन 92 डिग्री कॉस 28 डिग्री प्लस कॉस 92 डिग्री साइन 28 डिग्री। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कितना होगा? साइन ऑफ ए प्लस बी, अभी फार्मूला पढ़ा था ना, साइन ए प्लस बी का फार्मूला ही तो है ये, प्लस √3/2। वही आया तो बताओ, कॉन्फिडेंस नहीं आया लेकिन आंसर आ रहा है, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। मैं ज्यादा डांट दिया क्या? तो हाँ, कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए नहीं, वो आप लोग आगे बेटर करें उसके लिए बोला है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, ये मामला बनेगा 92 प्लस 128, 28 कितना हो गया? साइन 120 डिग्री। साइन 120 को क्या लिखोगे? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और 90 पे साइन कॉस में चेंज होता है, तो प्लस कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। ठीक है सक्षम शुभ्रांशु, प्लस √3/2। सेकंड साइन 99 डिग्री इंटू कॉस 21 डिग्री प्लस कॉस 99 डिग्री इंटू साइन 21 डिग्री। हाँ सेम है, वही ये भी देख लेना कि सेम है। मैं तो पहले ये भी सोच रहा था कि बहुत आसान होगा, सब फटाफट बताएंगे, इसलिए लिखना पड़ा कि ये कि मुझे दिखा कि सेम है, फिर भी लिख के देखते हैं कि सेम बोल रहे हैं कि नहीं। तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर वही मामला बन रहा है, साइन ए प्लस बी और 99 डिग्री प्लस 21 डिग्री, दैट इज साइन 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री अभी कैलकुलेट किया था हम, कितना है? √3/2। ठीक है, बल्कि ये तो यहाँ तक तो याद ही हो जानी चाहिए वैल्यूज, 120, 180, इवन 360 डिग्री तक याद हो जाए तो और अच्छा है। अगले क्लास में वो टेबल भी बनाते हैं उसका, क्योंकि अब इस पे चले गए ना कंपाउंड एंगल पर, तो इसके फॉर्मूले पहले देखते हैं, और फॉर्मूले नेक्स्ट फॉर्मूले देखिए, इंपॉर्टेंट है सभी फॉर्मूले, और फॉर्मूले थोड़े से ज्यादा हैं इस टॉपिक में। लॉग से थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन ध्यान से किया जाए तो बनेंगे क्वेश्चन। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है इसका, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यही बराबर होता है कॉस स्क्वायर बी
माइनस कॉस स्क्वायर। एक और फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी इंटू साइन कॉस ए माइनस बी। प्रूफ उसके बाद लिखते हैं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट इज कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। नोट कर लीजिए। नोट करें। और प्रूफ फर्स्ट का करेंगे हम लोग। साइन में देखिए दोनों साइन ऑर्डर सेम रख रहे हैं, ऑर्डर चेंज करेंगे तो दोनों कॉस। इसमें एक कॉस एक साइन है, ऑर्डर वही रख रहे हैं, पहला कॉस फिर दूसरा साइन है। ऑर्डर चेंज करेंगे तो पहला कॉस, हाँ फिर से कॉस और साइन, एक कॉस एक साइन। प्रूफ करने की कोशिश करिए। चलिए एलएचएस लेकर के दोनों फॉर्मूले पता है ना, लिखिए और मल्टीप्लाई कीजिए। दोनों फॉर्मूले लिखिए और मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। एलएचएस ले लेते हैं। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा? साइन ए cos b प्लस cos a sin b, यह साइन ए प्लस बी का। ऐसे ही साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होगा? साइन ए cos b माइनस cos a sin b होगा। अब देखिए a प्लस b, a माइनस बी सेम टर्म है, मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी, ओके, माइनस cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिखिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे आदित्य बताओ। सर इसके बाद cos स्क्वायर b को चेंज कर लो 1 माइनस sin स्क्वायर b, और ऐसे cos स्क्वायर। ठीक है, देखो आंसर हमें यहाँ किस में चाहिए? साइन में चाहिए, तो हमें cos नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए जो उसको हटाओ, उसको चेंज करो इस फॉर्मेट को, cos स्क्वायर b की जरूरत नहीं है मुझे, तो मैं इस cos स्क्वायर b को चेंज कर दूंगा, लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर b। ऐसे ही cos स्क्वायर a को चेंज कर देंगे, क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर a। मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। देखिए कैंसिल बन गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट इज ए आर एस एस एक तरह। अच्छा, इसका दूसरा फॉर्मेट अगर चाहिए, ये तो आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दूसरा आप किसमें चाहिए? कॉस में, तो उसको प्रूव करना क्या करोगे? साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको आप लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसे लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 1 कैंसिल, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर बी, तो इधर आएगा माइनस कॉस स्क्वायर, ये तो है। सेकंड प्रूव करना है, वो भी ऐसे ही प्रूव करना है, समझ रहे हैं? कोई डाउट समझने में इसे? ठीक है, नोट करिए और फॉर्मूले फिर देखते हैं। वापस पहले लिखते हैं इन फॉर्मूले को। साइन ए प्लस बी, क्या पढ़ा हमने? साइन ए cos b प्लस cos a sin b। अभी ये 4 फॉर्मूले पढ़े थे, उन्हीं से 2 और बनाए। अब ये जो 4 पहले पढ़े थे उन्हीं से 8 और बनते हैं, वो देखते हैं कौन से बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि किसको कैसे अप्लाई करना है। साइन ए प्लस बी, दूसरा क्या है? साइन ए माइनस बी, साइन ए
cos b माइनस cos a sin b। थर्ड पढ़ा है हमने cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b। ऐसे एक फोर्थ है cos a माइनस b, दैट इज cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, यह चार फॉर्मूले। देखें इसमें अगर आप फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हो, फर्स्ट और सेकेंड फॉर्मूले को ऐड कर तो एक नया फॉर्मूला आता है। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट सेकेंड को तो दूसरा आएगा। ऐसे ही थर्ड फोर्थ को ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने के, बस फर्स्ट और सेकेंड को ऐड किया, इसे कहेंगे फॉर्मूला फिफ्थ। ऐड करेंगे, देखो cos a sin b यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ क्या मिलेगा 2 sin a cos b। जो RHS में लिखा है उसको LHS में लिखें और जो LHS में लिखा है उसे RHS में लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। a बराबर b है तो b बराबर a भी है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं पहले, RHS वाले को मैं LHS में लिख रहा हूँ। ये हो गया 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, और ये भी डायरेक्ट रखना है 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। इनसे आ जरूर रहा है लेकिन याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो ही क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, क्लिक होंगे। आप कहेंगे प्रूफ याद हो गया है मुझे, लेकिन क्वेश्चन में फिर क्लिक आसानी से नहीं होगा। जो खासतौर से ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस हैं जहां प्रोडक्ट में आ रहा हो, एक साइन आ रहा हो एक कॉस आ रहा हो और उसको सम में कन्वर्ट करके क्वेश्चन इजी हो रहा हो, तो वहां पे ये फॉर्मूला लगाना है, प्रोडक्ट को समेशन में कन्वर्ट करना है। कहां पे ये फॉर्मूला लगेगा, जहां प्रोडक्ट को समेशन में कन्वर्ट करना। ऐसे फर्स्ट माइनस सेकेंड, इनको इससे सब्ट्रैक्ट करिए, साइन ए कॉस बी कैंसिल होगा, यहाँ क्या मिलेगा 2 cos a sin b, 2 cos a sin b। फॉर्मूला है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे, थर्ड और फोर्थ, सेवेंथ है, थर्ड फोर्थ को ऐड करेंगे, 2 sin a sin b कैंसिल होगा, बचेगा 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a cos प्लस b प्लस cos a माइनस b। 8 ऐसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करते हुए ध्यान दीजिए, एक बार वापस लिख लीजिएगा। थर्ड में से अगर फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा -2 sin a sin b। उस माइनस को अवॉइड करने के लिए आप चाहें तो फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। क्या किया, फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ क्या मिला 2 sin a sin b, और ध्यान दें 2 sin a sin b में क्या होगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b नहीं होगा, अगर वही लिखोगे तो -2 sin a sin b आएगा, ये आएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये सभी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्रोडक्ट में दिए हैं और उसका सम करने से सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो वहां लगाने। वो 2 साइन में का प्रोडक्ट है तो ये लग जाएगा, 2 कॉस का प्रोडक्ट है लगेगा, एक साइन एक कॉस है, पहले साइन फिर कॉस है या पहले कॉस फिर साइन है तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसी 5 6 7 8 को कन्वर्ट करते हैं, सम को प्रोडक्ट में लिखना हो, लेकिन यहाँ एक एंगल हो, क्योंकि वहां कुछ लिखा होगा sin x प्लस sin y, तो x sin x प्लस sin y वैसे में कन्वर्ट कर ले, x y भी एज्यूम कर सकते थे, लेकिन ए बी अल्फाबेट में क्या था, ए बी के बाद सी डी, तो उसको सी और डी एज्यूम किया गया, उसे कहते हैं सी डी फॉर्मूला भी सम को कन्वर्ट
क्या करते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। तो इसके बाद लिखेंगे लेट ए प्लस बी को यहाँ सी एज्यूम किया गया, कुछ भी ले सकते थे, एक्स भी ले सकते थे। जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो कोई दूसरी वैल्यू दी रहेगी सी की जगह, तो उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। ए प्लस बी है सी एंड ए माइनस बी को अगर मैं डी ले लेता हूँ, देखिए दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, देयरफॉर 2a बराबर सी प्लस डी, मतलब ए क्या होगा सी प्लस डी बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2b बराबर आएगा सी माइनस डी, मतलब b कितना आएगा सी माइनस डी बाई 2 होगा। यही इस 5 6 7 8 में रिप्लेस कर दीजिए और फिर से RHS को LHS में लिखिए, LHS को RHS में लिख जाए, तो ये 5 6 7 8 4 और फॉर्मूले आ जाएंगे 9 10 11 12। तो 9 फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस बी की जगह आपने c लिखा तो ये हो गया साइन c, a माइनस बी की जगह d लिखा तो ये बन गया साइन d, साइन c प्लस साइन d। यहाँ a के प्लेस पे क्या लिखोगे बताओ, c प्लस डी बाई 2, b के प्लेस पे ये हो गया 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इनटू cos c माइनस डी बाई 2। ये कब यूज करना है, सम दिया हुआ है और आपको दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके वैल्यू इजी हो जाएगी, सिंप्लीफाई होगी, तो हमें वहां ये फॉर्मूला लगाना है, सिंप्लीफाई करना होगा एक्सप्रेशन को, तो उसके अकॉर्डिंग सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये फॉर्मूला है, अब ये एक्स वाई लिखा होगा साइन एक्स प्लस साइन वाई 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इनटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, सी और डी कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। मान लीजिए सी डी की जगह होता है ई एफ, तो साइन ई प्लस साइन एफ 2 साइन ई प्लस एफ बाई 2 कॉस ई माइनस एफ बाई 2, तो सिंबल्स हैं, सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ए बी लिख दें इसी की जगह साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ऐसे ही अगला फॉर्मूला, इसमें देखें साइन सी माइनस साइन डी क्या बनेगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इनटू साइन c माइनस डी बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं काफी। अभी ये क्वेश्चंस अब हम लोग लिखेंगे तो देखेंगे आप एप्लीकेशन 11 इस तरह से यह होगा cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 इनटू cos c माइनस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2 इनटू cos c माइनस d बाई 2। ट्वेल्थ में देखिए cos d माइनस cos c, cos d माइनस cos c है तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इनटू sin c माइनस d बाई 2। लेकिन अगर आप cos c माइनस cos d ही लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करें cos c माइनस cos d, ठीक है, या c की जगह d लिख दीजिए, d की जगह c लिख दी, ऐसे भी कर सोच सकते हो। d की जगह मैं यहाँ c लिख देता हूँ और c की जगह d, तो ये क्या बनेगा d प्लस c बाई 2, d प्लस c बाई 2 लिखो या c प्लस d बाई 2 लिखो, एक ही बात है। और यहाँ c की जगह d लिखो, d की जगह c लिखो, क्या हो गया, सॉरी हाँ ठीक है साइन ही है, तो अगला आएगा साइन d माइनस c बाई 2। यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस कॉमन लीजिए, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यह आ गया माइनस, यहाँ माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इनटू साइन c माइनस डी बाई 2। ये सेम लिखा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे cos c माइनस cos d बन जाएगा। जनरली हम इस फॉर्मेट में याद रखते हैं जो बीच वाला है, वैसे किसी भी में याद रखिए cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 इनटू sin d माइनस c बाई 2। इसमें थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम फॉर्मेट है, नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट है इनमें तो बताइए, क्वेश्चंस करते हैं तो और क्लैरिटी बढ़ेगी कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट sin
7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा इज इक्वल टू tan इज इक्वल टू tan थीटा। नोट करिए इस क्वेश्चन को बनाइए। sin 7 थीटा माइनस sin 5 थीटा अपॉन cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। हो गया? कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं? देखो 10th और 11th लग रहा है। ये c की जगह क्या है 7 थीटा, d की जगह 5 थीटा, अच्छी c की जगह सम है प्रोडक्ट वाले में लगाओ तो LHS यहां से ले लीजिए, ये c और ये d, तो क्या फॉर्मूला लगा sin c माइनस sin d का 2 cos c प्लस d बाई 2, तो ये लिखेंगे 2 cos c प्लस d मींस 7 थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2। अब मैं यहाँ मैंने पूरा स्टेप लिखा है, कुछ लोग कैलकुलेट कर लेंगे 7 प्लस 5 12 बाई 2 6, डायरेक्ट 6 लिख लेंगे और धीरे धीरे हम लोग भी उस हैबिट में जाएंगे। ठीक है, 2 sin c माइनस d sin d 2 cos c प्लस d बाई 2 इनटू sin c माइनस d बाई 2 c माइनस d 7 थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2 अपॉन डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला था 2 cos c प्लस d बाई 2 इनटू cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, अब देखिए कौन सा टर्म सेम है, ये 2 कैंसिल, ये पूरा इसी के इक्वल है, ये टर्म कैंसिल, जो टर्म बचा है उसको लिख लेते हैं। ये क्या है sin 7 माइनस 5 2 थीटा बाई 2 sin थीटा, ऐसे डिनोमिनेटर में क्या है cos थीटा और sin अपॉन cos क्या होता है tan थीटा, दैट इज RHS। तो भाई बहुत आसान है, फॉर्मूले जितने अच्छी तरह से याद होंगे सभी से बनने लायक है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड cos थीटा माइनस cos 3 थीटा इनटू sin 8 थीटा प्लस sin 2 थीटा अपॉन sin 5 थीटा माइनस sin थीटा इनटू cos 4 थीटा माइनस cos 6 थीटा। करेंगे इसे कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 2, करिए कैलकुलेट और बताइए क्या है आंसर।
1 आ रहा है, हाँ ठीक लग रहा है मुझे भी, 1 ही आंसर होना चाहिए, 1 ठीक है। कौन कौन से फॉर्म लग रहा है, cos c माइनस cos d, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c माइनस cos d, ये फॉर्मूले लगा आपने। तो पहला cos c माइनस cos d क्या था फॉर्मूला, 2 sin c प्लस d बाई 2 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 इनटू sin d माइनस c मींस 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। और ये मैं लिख रहा हूँ वो कैलकुलेशन आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं ऐसे। sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 8 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 इनटू cos c माइनस d बाई 2 8 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 अपॉन नोट में sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाई 2 5 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इनटू sin c माइनस d बाई 2, ये होता है ना फॉर्मूला, देख लें sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, फॉर्मूला याद करके अभी क्लास में चेंज करके ब्रैकेट में लिखिए, अभी याद हो जाएगा, बार बार उधर से देख कर करके टाइप करने की जो जरूरत पड़ रही है वो अभी क्लास में थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर सकते हैं। अगला है cos c माइनस cos d, फिर से भाई cos c माइनस cos d कितना हो गया 2 sin c प्लस d बाई 2 तो 4 थीटा प्लस 6 थीटा अपॉन इनटू sin d माइनस c मींस 6 थीटा माइनस 4 थीटा बाई, ऐसे लिखो, ठीक है। अब देखिए 2 तो टर्म कैंसिल हो गए, यहाँ क्या है 4 थीटा बाई 2 sin 2 थीटा, ये कितना हो गया sin थीटा, नेक्स्ट कितना है sin 5 थीटा और ये cos 3 थीटा, ये और फिर यहाँ टर्म देखिए cos 3 थीटा, ये कितना बना sin 2 थीटा, नेक्स्ट sin 5 थीटा, नेक्स्ट कितना है sin थीटा। अब देखते हैं ये sin 2 थीटा कैंसिल हो रहा है, sin थीटा कैंसिल हो रहा है, sin 5 थीटा कैंसिल हो रहा है, cos 3 थीटा भी कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, cos 3 थीटा बाई cos 3 थीटा 1, कोई डाउट। तो ये मामले सभी 12, तो ये और दो और आपको जो नोट में लिखा है sin a प्लस b इंटू sin माइनस b सारे याद कर लीजिएगा। थर्ड एक sin 1 डिग्री प्लस sin 3 डिग्री प्लस sin 5 डिग्री प्लस sin 7 डिग्री अपॉन cos 1 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री प्लस cos 5 डिग्री प्लस cos 7 डिग्री that is equal to tan theta where theta is the smallest positive angle in third quadrant, then sin theta, तो थीटा कैलकुलेट करें 180, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कर लिया, अब देखा हुआ याद नहीं करना है और उसके चक्कर में देख ही रहो कि सब कुछ याद नहीं था टेस्ट में, सब देखा हुआ नहीं आता है, बस लगाओ इसको फटाफट कॉपी पे सॉल्व होना चाहिए कि मेथड सही हो।
सर 184 लिखो हाँ सर कर लास्ट स्टेप तक सिस्टमैटिकली सर मतलब थीटा तो चला मतलब ये काटने के बाद इसकी जो वैल्यू आ रही है इससे डिवाइड करने tan ऑफ c + d/2 आएगी थीटा की वैल्यू सर 4 आ रही है। क्या करना है इसके लिए? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d का। ठीक है, उसमें भी अगर आप फर्स्ट और लास्ट इसमें ले लें और इसमें सेकेंड और थर्ड ले लें, ये डिनोमिनेटर में कर तो एक ही स्टेप बाद कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू इतनी सिंपल है। लेकिन फर्स्ट सेकंड किसी ने ले लिया उसका भी आएगा, ऐसा नहीं कि उसका नहीं आएगा, उसका एक ही स्टेप और बढ़ेगा बस। पहले स्टेप में कुछ कैंसिल होगा, फिर से cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाओगे और आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अभी देखिए फर्स्ट और लास्ट में अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो ये जो होगा LHS जो लिखा हुआ है यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, प्रूव हमें नहीं करना, फिर भी यहाँ LHS जो इस एक्सप्रेशन में लिखा उसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। फर्स्ट और लास्ट में 2 sin c प्लस d बाई 7 + 1 कितना हुआ 8/2, डायरेक्ट लिख दें sin c प्लस d बाई 2 7 + 1 8/2 कितना हो गया sin 4d इंटू cos c माइनस d होता है 7 - 1 6 7 - 1 6/2 कितना हुआ 3 डिग्री। यहाँ अगर आप माइनस लिखते हो 1 - 7 करके तो cos - थीटा cos थीटा ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d 3 + 5 8/2 4 डिग्री इंटू cos c माइनस d 5 - 3 कितना हुआ 2/2 1 डिग्री। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो स्टेप लिख लीजिए। ठीक है, अभी तक मैंने दोनों क्वेश्चन में स्टेप लिखे थे। अब देखिए ऐसे ही फर्स्ट और लास्ट cos c प्लस cos d क्या फॉर्मूला है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos 4 डिग्री इंटू cos c माइनस d बाई 2 2 cos c प्लस d बाई 7 + 1 8/2 7 - 1 6/2। ऐसे ही इन दोनों लगाओ 2 cos c प्लस d बाई 2 5 + 3 8/2 4 डिग्री इंटू cos c माइनस d 5 - 3 2/2 1 डिग्री। समझ रहे? अब ये 2 तो कैंसिल हुआ, कॉमन बचा, ऊपर से न्यूमरेटर से क्या कॉमन है sin 4 डिग्री, ब्रैकेट में आ रहा है cos 3 डिग्री प्लस cos 1 डिग्री अपॉन डिनोमिनेटर में cos 4 डिग्री, ब्रैकेट में आ रहा है cos 3 डिग्री प्लस cos 1 डिग्री। ऐसा है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, सेम है कैंसिल हो गए। अब sin 4/cos 4 क्या होता है tan 4 डिग्री। अब ये लेकिन जो 4 डिग्री एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 4 डिग्री एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हम क्या चाहते हैं ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ये चाहते हैं ना थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 180 से ज्यादा हो और tan में 180 डिग्री प्लस थीटा, tan थीटा ही होता है 2 × 90 क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है tan, तो इस 180 + 4 लिखोगे तब भी tan 4 आएगा। अच्छा, एक रोटेशन लेने के बाद फिर यहां आओगे तो तभी वही वैल्यू आएगी, लेकिन हम इससे क्या बोला गया स्मॉलेस्ट वैल्यू जो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं जाना। तो इसलिए 180 + 4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई tan 180 4 डिग्री, और ये बराबर किसके दिया है
tan थीटा के क्वेश्चन है ये लिखा ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री। ये आंसर है। हमें थीटा चाहिए था थर्ड क्वाड्रेंट में और जिसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, बिगेस्ट पॉजिटिव एंगल किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में ही बिगेस्ट पॉजिटिव लिखा हो तो क्या बोलना चाहिए, बोलो बेटा। आदित्य सारांश ने बोला कि बिगेस्ट एंगल पूछा हो थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या लिखे। अब देखो इसमें मैं अगर 360 ऐड कर देता हूं तब भी वही आएगा tan में। 360 कितनी बार भी ऐड करो प्लस 184 कितना आएगा 360, ये 184 ही आएगा। अब 360 इंटू अगर कोई 1 लाख कर दे तब भी वही है, कितना बड़ा हो गया वैल्यू और बढ़ाते गए तभी वही आएगा। तो किधर जा रहा है, जैसे बता रहे थे स्टार्टिंग में सही बोल रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ जाने लग जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है आंसर्स में तो क्यों है, रीजनिंग ये समझ रहे, तो इसलिए बिगेस्ट नहीं पूछेगा, स्मॉलेस्ट ही पूछेगा। बिगेस्ट पूछेगा तो निगेटिव में पूछेगा। बिगेस्ट निगेटिव एंगल पूछे तो क्या बताओ, बिगेस्ट निगेटिव एंगल क्या करेंगे 184 में आप 360 प्लस में ऐड करो या माइनस में ऐड करो सेम हो जाएगा। ये 180 माइनस 360 कर दो वही एंगल है, माइनस 360 इंटू 2 करो, माइनस 2 टाइम्स करो तभी वही आएगा, 10 टाइम्स करो 1 लाख टाइम्स करो तभी आएगा। तो नेगेटिव में स्मॉलेस्ट जाओगे तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाओगे और नेगेटिव में ग्रेटेस्ट जाओगे तो ये एंगल होगा, कितना हुआ ये माइनस 176 डिग्री। समझ रहे, क्वेश्चन यही लिखा हो सेम और कर दें निगेटिव में लार्जेस्ट, कॉन्सेप्ट तो आपको सारा बता दिया गया तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये छोटी छोटी चीजें ध्यान से बनाए तो हो जाएगा, और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा बेटा, निगेटिव मतलब ऐसे जाए, यही एंगल नोट हो रहा है माइनस 176 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में, निगेटिव में थर्ड में ही आएगा। कोई प्रॉब्लम, एक रोटेशन कर रहे हैं ना, यहाँ पे एंगल आ गए, अब इस एंगल के साथ एक घूम रहे हैं चक्कर, एक चक्कर पूरा घूम रहे हैं, कंप्लीट चक्कर घूम रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में घूमो आओगे वहीं पे। ठीक है, यहाँ पे हो तुम ऐसे घूमे या ऐसे घूमे पहुंचे तो यही ना, अगर कंप्लीट चक्कर लगा रहे हो तो, है कि नहीं कभी, हाँ कहीं फेरी वगैरह लगाए हो, 4 चक्कर लगाने के बाद 5 चक्कर लगाने के बाद भी वही आते हैं ना, वही है। क्लियर, कोई दिक्कत है समझने में किसी को भी? होमवर्क मैंने बता दिया था। हाँ तो अगली क्लास में इसके आगे पढ़ते हैं।